मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8th सब्जेक्ट एसएसटी चैप्टर 16। तो डियर स्टूडेंट, जो चैप्टर चल रहा था उससे हम आगे पढ़ेंगे। प्री नेटल टेक्निक इंक्लूड पीएनडीटी एक्ट। जो प्री नेटल टेक्निक था उसका नाम था पीएनडीटी एक्ट। कौन सा अधिनियम था वो? पीएनडीटी। तो उसके अंतर्गत क्या हुआ? सबसे पहला जो पॉइंट था अल्ट्रासोनोग्राफी। उसके अंदर जो अल्ट्रासोनोग्राफी होता है उसको रोक दिया गया। नंबर 2, फोटोस्कोपी ईटीसी इज प्रोहिबिटेड। और जो फोटोस्कोपी भ्रूण जो निर्धारण किया जाता था कि ये लड़का है कि लड़की है, मतलब उस चीज़ पर भी रोकथाम लगा दी गई। इट वाज ब्रॉट इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1996। यह 1 जनवरी 1996 से प्रभाव में आया। जो कानून लागू हुआ था, जो पीएनडीटी अधिनियम, वो 1 जनवरी 1996 से प्रभाव में आ गया। इट ऑल्सो इम्पोजेज रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन। यह लिंग निर्धारण की रोकथाम में मदद करता था। प्रोहिबिशन ऑन सेल ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन टू अनरजिस्टर्ड लेबोरेटरीज, क्लिनिक्स एंड पर्सनस। मतलब प्रोहिबिशन ऑन सेल ऑफ अल्ट्रासाउंड, जो अल्ट्रासाउंड मशीन थी उनकी बिक्री पर रोकथाम लगाता था अनरजिस्टर्ड लेबोरेटरीज, जिनका जो रजिस्ट्रेशन जो नहीं होता था, लेबोरेटरी जो थी वो उनके लिए क्लिनिक और पर्सन उन पर क्या लगाता था? रोक लगाता था कि ऐसी जो अल्ट्रासाउंड मशीनों की मदद से बिक्री नहीं होनी चाहिए। इट ऑल्सो प्रोहिबिटेड एनी एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रीनेटल सेक्स डिटरमेंट। यह किसी भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट पर जो प्रीनेटल सेक्स डिटरमेंट, जो लिंग निर्धारण करने में सहायता करते हो, ऐसे विज्ञापनों पर भी रोक लगाता था। एज लॉ आर मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। चूँकि जो जितने भी नियम कानून थे वो समाज के कल्याण के लिए बनाए गए। बट देर आर फ्यू सर्कमस्टेंस वेयर ए लॉ माइट नॉट बी इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पीपुल। बट माने लेकिन, देर आर फ्यू सर्कमस्टेंसेज, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ थीं वेयर जब लॉ में नॉट इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ, जिससे जो कानून जो था वो लोगों की रुचि में मतलब नहीं आया। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थीं जिससे लोगों को वो कानून पसंद नहीं आया। इफ़ वी लुक इन टू द हिस्ट्री, यदि हम इतिहास में देखते हैं तो वी कैन फाइंड, हम पाते हैं, यदि हम इतिहास में नज़र देते हैं तो पाते हैं, मैनी इंस्टेंसेज वर पीपल डिफाइंड लॉ फॉर लार्जर गुड फॉर द कंट्री। कि मैनी इंस्टेंस, कई मतलब अभिलेख हैं वे जब पीपल डिफाइंड, जब लोगों ने लॉ कानून को परिभाषित किया है फॉर लार्जर गुड ऑफ द कंट्री, देश की अच्छी भलाई के लिए, देश के कल्याण के लिए कानून को परिभाषित किया है, कानून को अच्छा बनाया है। द गांधी साल्ट मार्च 1930। गांधी नमक यात्रा, जो गांधी नमक यात्रा की थी 1930 में। इन 1930, इन ऑर्डर टू हेल्प फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल, महात्मा गांधी प्रपोज्ड ए नॉन वायलेंट मार्च प्रोटेस्टिंग द ब्रिटिश साल्ट टैक्स, कंटिन्यूइंग गांधी जी प्लीज फॉर सिविल डिसोबीडेंस। इन 1930 में, इन ऑर्डर टू हेल्प फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल, अंग्रेजी नियंत्रण से, 1930 में अंग्रेजी नियंत्रण से स्वतंत्र भारत की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने प्रपोज आश्वासन दिया, या मतलब प्रस्ताव पारित किया। प्रपोज ए नॉन वायलेंट मार्च, एक अहिंसा आंदोलन, अहिंसा यात्रा, नॉन वायलेंट। प्रोटेस्टिंग द ब्रिटिश, प्रोटेस्टिंग माने विरोध करने की, द ब्रिटिश साल्ट टैक्स, जो अंग्रेज़ों ने नमक जो कर लगाया था, अंग्रेज़ों के नमक कानून से विरोध करने की। कंटिन्यू गांधी जी प्लीज़, निरंतर गांधी जी की जो दलील थी फॉर सिविल डिसोबीडेंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों से, समझना ध्यान से, महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों से जो नमक कर लगाया था उसका विरोध करने के लिए एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। ठीक है, 1930 में। कब चलाया था? 1930 में। द साल्ट टैक्स एजेंसियली मेड इट इलीगल टू सेल और प्रोड्यूस साल्ट अलाउइंग ए कंप्लीट ब्रिटिश मोनोपोली। द साल्ट टैक्स, नमक जो टैक्स लगाया था नमक पर कर, एजेंसी आवश्यक, मेड इट, नमक करने उसको आवश्यक बना दिया, इलीगल टू सेल, इलीगल का मतलब होता है अवैध, टू सेल बेचना, और प्रोड्यूस साल्ट अलाउइंग ए कंप्लीट ब्रिटिश मोनोपोली,
अंग्रेज़ों की जो एकाधिकार था, ब्रिटिश मोनोपोली, अंग्रेज़ों के एकाधिकार को पूरी तरह से मतलब कानून, वो जो नमक उत्पन्न करना या बेचना, उसको क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। सिंस साल्ट इज नेसेसरी इन एवरी वन डेली डाइट, चूँकि जो नमक जो था वो प्रत्येक व्यक्ति के रोजाना भोजन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। एवरी वन इंडिया, भारत में प्रत्येक व्यक्ति वाज अफेक्टेड, प्रभावित था। मतलब जो नमक था वो सभी लोगों के भोजन के आवश्यक होता नहीं होता है, इसलिए भारत में जो प्रत्येक व्यक्ति उससे क्या हुआ, प्रभावित हुआ नमक के बिना। ऑन 12 मार्च 1930 गांधी जी एंड 78 मेल सत्याग्रह स्टार्टेड देयर 23 डे लॉन्ग जर्नी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी और उनके जो 78 जो सत्याग्रही अनुयायी थे, उन्होंने अपनी 23 दिन की यात्रा शुरू कर दी। दे लेफ्ट द साबरमती आश्रम एट अहमदाबाद एंड रीच डांडी ऑन 6 अप्रैल 1930। अब इसमें कह रहा है कि दे लेफ्ट द साबरमती आश्रम, उन्होंने साबरमती आश्रम एट अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है, वहाँ से उन्होंने यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुँच गए। तो उन्होंने डांडी यात्रा बोलते हैं इसको, कौन सी बोलते हैं, डांडी यात्रा महात्मा गांधी की। ओके, थैंक्स।